हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX आसू फार्मासिस्ट, मैं हूं वसीस फार्मासिस्ट। चलिए जब हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को बार बार लूज मोशन होता रहता है एंड पेट में संक्रमण हो गया है एंड पेट दर्द करता रहता है, तो इस सिचुएशन में कौन सा टेबलेट यूज करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं लेप्रोमाइड टेबलेट के बारे में। बने रहे हमारी वीडियो में। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। खासतौर लेप्रोमाइड टेबलेट उस पेशेंट को दिया जाता है जिस पेशेंट को लूज मोशन पतला होता रहता है एंड दस्त होता रहता है, बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में जो लेप्रोमाइड टेबलेट होती है, हमारे इंटेस्टाइन को जो पानी छोड़ती रहती है उससे सोखने के काम करती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लेप्रोमाइड टेबलेट क्या है। यह एक एंटी डायरिया मेडिसिन है जो व्यक्ति को दस्त पतला होता रहता है उसे सही करने के लिए मदद करती है। जब किसी कारण से हमारे आंतों में बहुत तेजी से मूवमेंट होने लगता है तो जो शरीर में पानी और तत्व रहते हैं ये सही से ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं, जिससे व्यक्ति को बार बार लूज मोशन होने की दिक्कतें हो जाती है और पतले लैट्रिन की संभावना हो जाती है। लेप्रोमाइड टेबलेट लेने से जो पेशेंट का जो पतला मल होता रहता है उसे सही करने के लिए मदद करती है। लेप्रोमाइड टेबलेट जाने के बाद हमारी आंतों को जो वाटर ज्यादा रिड्यूस करती रहती है उसे कम करने के लिए मदद करती है, जिससे पेशेंट जो इंटेक किया रहता है उस पदार्थ को ठोस करने के लिए मदद करती है, जिससे पेशेंट को जो लूज मोशन होता रहता है वो सही करने के लिए मदद करती है। अब हम बात करते हैं लेप्रोमाइड टेबलेट किस किस सिचुएशन में यूज कर सकता है। यदि किसी पेशेंट को एक्यूट डायरिया हो गया है तो उस सिचुएशन में यूज कर सकता है। यदि किसी पेशेंट को इन्फेक्टिव डायरिया हो गया है तो सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। यदि कोई पेशेंट IBS जैसे है, IBS के शिकार हो गए हैं तो सिचुएशन में लेप्रोमाइड टेबलेट यूज किया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट को क्रोनिक डायरिया हो गया है तो सिचुएशन में यूज कर सकता है। क्रोनिक का मतलब होता है जो लंबे समय से दस्त बार बार होती रहती है, तो सिचुएशन में लेप्रोमाइड टेबलेट यूज कर सकते हैं। अगर यूज करना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर लें। लेकिन याद रहे, यदि किसी पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है तो उस सिचुएशन में लेप्रोमाइड टेबलेट दिया जा सकता है। लेकिन लेप्रोमाइड यदि किसी व्यक्ति को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है तो सिचुएशन में ना दे, क्योंकि वह इन्फेक्शन में काम नहीं करती। यह हमारे जो लूज मोशन होते रहते हैं उस सिम्टम से लेप्रोमाइड टेबलेट यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं लेप्रोमाइड टेबलेट हमारी बॉडी में जाने के बाद कैसे काम करता है। लेप्रोमाइड टेबलेट ओपियोइड रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। इससे आंतों की गति जो तेज रहती है वो धीमी हो जाती है और लूज मोशन होने के चांस जो बढ़े रहते हैं उसे कम कर देती है। जो हमारे इंटेस्टाइन वाटर की ज्यादा रिड्यूस करती रहती है, लेप्रोमाइड टेबलेट से जो हमारी बॉडी में वाटर रिड्यूस ज्यादा होते रहते हैं उसे कम करने के लिए मदद करती है। लेप्रोमाइड टेबलेट यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा लूज मोशन होता रहता है एंड पतला मल होता रहता है तो उस सिचुएशन में बहुत असरदार मेडिसिन है और लेना चाहते तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूर लें। अब हम बात करते हैं, यदि कोई पेशेंट लेप्रोमाइड टेबलेट यूज करना चाहता है तो कितने डोज में यूज कर सकता है। यदि कोई पेशेंट एडल्ट पर्सन है तो यह टेबलेट एक टेबलेट 2 mg की आती है और 2 टेबलेट खा सकते हैं अपने सिचुएशन के अनुसार। यदि वही कोई बच्चा पेशेंट है तो सिचुएशन में अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना नहीं यूज करें। लेप्रोमाइड टेबलेट एडल्ट पर्सन के लिए एक दिन में 8 टेबलेट यूज किया जा सकता है, लेकिन अपने डॉक्टर के कंसल्ट के अनुसार यूज कर सकता है। ध्यान रखें, अपने जब भी मेडिसिन ले अपने डॉक्टर के के द्वारा ही यूज करें। अब हम बात करते हैं लेप्रोमाइड टेबलेट की कुछ सावधानियां के बारे में। यदि किसी पेशेंट को लूज मोशन के साथ पतली लैट्रिन के साथ खून आ रहा है और उस सिचुएशन में व्यक्ति को पेशेंट को या बुखार आता रहता है तो सिचुएशन में लेप्रोमाइड टेबलेट न यूज करें। यदि कोई पेशेंट या बच्चा 6 साल से छोटा है तो सिचुएशन में ना यूज करें। यदि किसी पेशेंट को लंबे समय से डायरिया हो रहा है तो सिचुएशन में अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना न यूज करें। अब हम बात करते हैं, यदि कोई पेशेंट लेप्रोमाइड टेबलेट बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बिना खा लेता है तो सिचुएशन में उसे क्या साइड इफेक्ट देखा जा सकता है, जैसे मुंह सूखना, कब्ज बनना, एसिडिटी बनना, बार बार लैट्रिन जाना, ऐसे सिचुएशन देखा जा सकता है। अगर यूज करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के कंसल्ट के द्वारा ही यूज करें। यदि कोई पेशेंट लेप्रोमाइड टेबलेट की जगह पे और कोई ब्रांड नाम लेना चाहता है, जैसे इमोडियम, इल्डोपर, लोपेक्स, लोमेटिल, जो सारी से मेडिकल स्टोर पर लिया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।